जाने की जल्दी में लोग अक्सर भूल जाते हैं सब कुछ कहाँ ठीक से बंद कर पाते हैं। कभी कोई खिड़की उम्मीद की तो कभी कोई दरवाज़ा इंतज़ार का ज़रा सा खुला छोड़ ही जाते हैं। जब से वो कोख में था उसी के लेकर के उम्मीद पर आज तक हम जिंदा। वो बच्चा जब 24 हम घुस गया, उसके बच्चा को 23 बरस के पूरा हो गया था मेरा बेटा। कभी आक्रोश में समाज को ललकारती, कभी बिलखते हुए भरी जवानी में दुनिया से चले जाने वाले अपने बेटे की खातिर इंसाफ को तड़पती इस माँ का दर्द आपको भावशून्य कर देगा। अब जीना नहीं चाहते, हमारा बच्चा नहीं हो तो हम जीना नहीं चाहते। हमको थोड़ा सा भी अब अंदर में नहीं रहा जो हम अब जिंदा रहे, नहीं तो उस सबको अंदर करे लो तो हम नहीं जी पाएंगे। सही कुछ करके हम मर जाएंगे, और नहीं तो बहुत जगह है वहाँ आत्मदाह करेंगे। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना अंतर्गत सहवाजपुर के अभिनव उर्फ गौतम हत्याकांड में 1.5 महीने बाद भी परिजनों को इंसाफ के लिए भटकना पड़ रहा है। खोजबीन करबे नहीं किए, जिसको जिसको उठाए नोट लिए या छोड़ते गए। हम ये कह रहे हैं ना, जितना आदमी मेरे बच्चा के साजिश में है, मारने में है, ये माँ का अगर जो हाय लगेगा तो सबको पड़ेगा। वरीय अधिकारियों से लेकर नेताओं के चौखटों की भटकन अब मानवाधिकार आयोग से उम्मीद लगाए बैठी है। पीड़ित पिता प्रकाश झा ने मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी को आवेदन दिया है, जिसको लेकर संगठन के अध्यक्ष अधिवक्ता सुनील कुमार ने जस्टिस फॉर गौतम नाम से मुहिम शुरू कर दी है। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में, एक फॉलो वीडियो है ये, हम बात करने वाले हैं अहियापुर थाने के 0 माइल सहवाजपुर में अभिनव कुमार उर्फ गौतम हत्याकांड की। और इस फॉलोअप की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि अभी तक इस मामले में जो परिजन हैं, जो माँ बाप हैं, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को, जवान बेटे को भरी जवानी में खो दिया, न्याय के लिए वो परिजन जो है, वो माँ बाप जो है, वो दर दर अभी तक भटक रहे हैं। अब तो थाना प्रभारी भी बदल गए हैं। अब फिर भी आप लोग जो है ह्यूमन राइट्स के पास जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंस कमेटी में आप लोगों ने शिकायत की है। थाना प्रभारी, नए वाले थाना प्रभारी से बातचीत हुई है? हम तो नहीं गए हैं, वो गए हैं, वो हम नहीं गए हैं उनके पास में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। जिसका नाम दिया हुआ है, एक बार औरत सबको उठा करके तो देखे। वो जिस दिन मेरा बच्चा मरा है उस दिन उस सुबह से उससे बात कर रहा है। हम देखे अभी, हम सुने भी, फिर भी कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। समझे, एक बार उठा करके पूछ करके तो देखे जहाँ क्या चीज़ पर बात हो रहा था, वो वहाँ से कैसे आया। वहाँ से बुलाया गया उसको फ़ोन पर, अब बुला करके तब मार दिया गया साजिश रच करके। मेरे डेरा के बगल में भी साजिश रचाया। अभी तक कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? एक भी किसी का गिरफ्तारी, एक जो अज्ञात था उसी का हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ है। अज्ञात व्यक्ति है उसको भी उठाए, जो नामजद है उसको भी उठाए, तो किसी के कहीं से कुछ नहीं निचान था। लोग निचान था कहीं से, कोई मतलब सब सामने में घूम रहा है, फिर रहा है, कहीं से कुछ मतलब है ये नहीं है। हम लोग घर में बंद रहते हैं, पैक रहते हैं, जब निकलते हैं तो रोडे पर देखते हैं। आज भी जहाँ जिस औरत सबका नाम है 10 गो उस जगह हमेशा रहता है, 10 गो छबाड़ी हमेशा रहता है उस जगह। समझे, तो अब हम कहाँ जाए, कहाँ जाए वो बताइए। अब हमको अब जीना नहीं चाहते, हमारा बच्चा नहीं हो तो हम जीना नहीं चाहते। हमको थोड़ा सा भी अब अंदर में नहीं रहा जो हम अब जिंदा रहे, नहीं तो उस सबको अंदर करे लो तो हम नहीं जी पाएंगे। सही कुछ करके हम मर जाएंगे, और नहीं तो बहुत जगह है वहाँ आत्मदाह करेंगे। इस माँ के दर्द को सुनने के बाद आप भावशून्य हो जाएंगे। कुछ भी कह, जब से वो कोख में था उसी के लेकर के उम्मीद पर आज तक हम जिंदा। वो बच्चा जब 24 हम घुस गया, उसके बच्चा को 23 बरस के पूरा हो गया था मेरा बेटा। मेरे बेटा को हत्या कर दिया, तैयारी में था, वहाँ से बुला करके तब हत्या किया गया है। साजिश रच करके पूरे वो जगह के जो भी है सब साजिश रचा है, जिसमें कुछ लोग का ऐसे भी घूम रहा है, कुछ लोग का नाम भी है, कुछ लोग जो मारा है वो भी घूम रहा है। एक बार चुलवा जब पकड़ाया तो हमारे प्रशासन पूछे, जिस हथियार से तुम मारा वो हथियार कहाँ है, उसको खोज करके तुम दो। एक बार पूछे, नहीं पूछे, हमारे सामने कहवाते हैं कि ये गोली मार दिया गया। गोली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आ रहा है, नुकीली चीज से
उसको भोग करके हत्या किया गया। वो कहाँ है नोखिली चीज़? गैरेज में पाया जाता है वो चीज़, वो कहाँ है? वो खोज करके तो निकाले घटना। मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं, कुछ खोजबीन करबे नहीं किए। जिसको जिसको उठाए नोट लिए या छोड़ते गए। हम ये कह रहे हैं ना, जितना आदमी मेरे बच्चा के साजिश में है, मारने में है, ये माँ का अगर जो हाय लगेगा ना तो सबको पड़ेगा। कोई इससे बचने नहीं जा रहा है, सबको पड़ेगा। जितना दिन समय बीत रहा है बीत रहा है। जो पैसा खाया वो भी उसको भी पड़ेगा, और जो किया उसको तो पड़ना ही है। गौतम के पिता प्रकाश जी हमारे साथ हैं। माँ का दर्द जो है उसको, उस पर कुछ कहना जो है, क्योंकि माँ भावनाओं से बात करती है, लेकिन आप कानून समझते हैं, थाना प्रशासन को कितना आप किस हद तक जो है कह सकते हैं ये भी आप जानते हैं, और उनसे कैसी मदद आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन अब क्या है, थाना प्रभारी भी बदल गए हैं। आप लोग जो पूर्व थाना प्रभारी थे सुनील रजक, उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि जातिवाद किया गया है, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। नए थाना प्रभारी से आपकी मुलाकात हुई है, कुछ आश्वासन मिला है? कल जो अभी नौ प्रस्थापित थाना प्रभारी हैं विजय कुमार सिंह से बात हमारी हुई है 15-20 मिनट। हमने पिछले जितने भी सभी बात से उनको अवगत करवाया। तो वो बोले हैं कि हम अपने आईओ से इस विषय में डिस्कस करते हैं, केस के विषय में, और जो आपके साथ त्रुटि हुई है हमारा प्रयास रहेगा कि वो त्रुटि शून्य कर दिया जाए। क्योंकि हमने थाना प्रभारी से अभी तत्काल वर्तमान जो थाना प्रभारी हैं उनको अपने घटनाक्रम के विषय में सारा कुछ बतलाया कि पिछले थाना प्रभारी ने मेरे साथ किस तरह से जाति भावना से ओतप्रोत होकर के, जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग से हमारे जो आरोपित हैं जिसमें 5-7 आदमी लोग हैं उनको बचाने का काम किया है, और पैसा ले करके पूरा मैनेजमेंट करने का काम उनके द्वारा हुआ है। हमारी आईओ से हमारा जो इस केस का 479/21 का जो आईओ है लुटावन राम, इनसे बार बार आग्रह विनय करने पर भी कहें कि से सीनियर जो हमारे थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर तत्कालीन थाना प्रभारी आपको सुनील कुमार रजक, उनके द्वारा उनको मना कर दिया जाता था कि नहीं अरेस्टिंग नहीं करना है। अब किस बेस पे उनको मना किया जाता था, या ऊपर से उनको भी कोई गाइडलाइन देता था कि हाँ नामजद अभियुक्त को नहीं अरेस्ट करना है। जब भी इन आईओ के पास गए तो यही कहते रहे कि सीनियर से कहवा दीजिए, हम अरेस्ट कर लेंगे, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। थाना प्रभारी से जाके मिलते रहे तो वो बोल रहे थे कि आज उठाएंगे कल उठाएंगे। हमने उनको कहा कि जो नामजद लोग हैं, जिस दिन मेरे बेटे का बात जिन व्यक्ति से हुई है, चाहे वो औरत हो या लेडीज़ हो जेंट्स हो, उनको आप उठाकर कड़ी दर कड़ी जो है सो आप बात कीजिए, बात कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई प्रयास नहीं करने का काम किया, क्योंकि पैसे के वजह से उनका जो छेद होता है लिंकअप का वो बंद कर दिए थे बीच में, तो कहाँ से उनको कड़ी मिलता। इसी सिलसिले में मैंने सिटी एसपी साहब और आई साहब से भी मिला था। न्याय की गुहार के लिए आप दर दर भटके हैं, कई दहलीज पे गए हैं, अब आप मानवाधिकार के पास जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स डिफेंस कमेटी ने अब इस मामले को संज्ञान में लिया है। अब रास्ता किस तरफ जाते दिख रहा है? नए थाना प्रभारी से बातचीत के बाद कुछ आस जगी है न्याय मिलने की? हाँ, कुछ तो आस जगह है मुझे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व पता लगा है कि ठीक ठाक है और लोगों से बेहतर है जी। तो मुझे कुछ उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद कब नाउम्मीद बदल जाए इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब तक कि मेरा बेटे का जो हत्यारा सलाखों के अंदर ना चला जाए और उसको न्यायिक व्यवस्था के तहत सज़ा न मिले, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे पल में कुछ भी कहीं से कुछ हो सकता है। तो जब तक न्याय नहीं मिलता है हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये 1.5 महीने प्लस होने जा रहा है मेरे बच्चे की हत्या का। और आई साहब से भी मिले थे। हमारे जो काटी पूर्व मंत्री जो अजीत कुमार जी थे, सर के पास भी अपना दुख लेके गए, दुख को समझा उन्होंने, और आई साहब के यहाँ वो भी मिलवाने का काम किया उन्होंने। आई साहब ने पूरा ये किया था, भरोसा दिया था कि जो भी नामजद और अज्ञात लोग हैं, आपके बेटे के हत्यारे जो भी हैं, सभी जाएंगे सलाखे के पीछे और आपको न्याय मिलेगा। सिटी साहब को भी मैं कह देता हूँ और लिखित भी दे देता हूँ। सिटी साहब के पास जब मैं गया उनके रिकमेंडेशन पर, आई साहब के रिकमेंडेशन, तो वो कहते हैं कि ये सिस्टम है प्रकाश जी जो नीचे से चलता है। हमने सिटी साहब को कहा कि सर नीचे का जो सिस्टम आपका वो भ्रष्ट सिस्टम हो चुका हुआ है, पैसे पे ही सब सिस्टम बनता है, गलत को सही और सही को गलत।
तो क्या वो सही को गलत आपके सामने पेश करेंगे तो क्या वो सिस्टम आपके लिए सही होगा? उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब उम्मीद है, हार करके हमने जब देखा कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो मानवाधिकार आयोग में मैंने आवेदन दिया था और उसी के सौजन्य से आप लोग के द्वारा बात हो रहा है और उम्मीद है कि हमारा जो लड़ाई है अंत तक मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं सुनील जी, वो पहुंचाएंगे, हमारी लड़ाई के साथ रहेंगे और अंत तक रहेंगे। स्थानीय थाना प्रभारी के ऊपर भी काफ़ी सारे जो है वो संदिग्ध आरोप लगे हैं। मामला ये हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले हमारे कमेटी को आवेदन मिला इनके द्वारा, जिसमें हम लोगों ने इस केस को बहुत ही गहन अध्ययन किया है। इसमें हम लोगों ने पुलिस की लापरवाही को साफ साफ देखा है। अब इस मामले में हम लोग इनको न्याय दिलाने के लिए जस्टिस फॉर गौतम नाम से एक मुहिम चलाने का काम कर रहे हैं और इस मुहिम को हम लोग लगातार चलाते रहेंगे जब तक पीड़ित पक्ष को कोई न्याय नहीं मिलता है। सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए और जो भी अपराधी हैं, जो भी इसके वास्तविक हत्यारे हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस केस से जुड़े हुए सभी तथ्यों को हम लोग शीघ्र ही मानवाधिकार आयोग पटना को भी भेजने का काम करेंगे ताकि पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय मिल सके और न्याय व्यवस्था पे इनका विश्वास जो है वो बना रहे। आप मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष हैं। मानव के पास जो अधिकार हैं, उसकी अपनी रक्षा को लेकर जो अधिकार हैं और कानून ने, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, क्या उसमें जाति देखकर, हमारे संविधान में क्या जाति देखकर न्याय मिलेगा, इसका कोई प्रावधान है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके की न्यायिक व्यवस्था में कहीं से कोई बात नहीं है। हमारे मानवाधिकार में सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और सभी को समानता का अधिकार है। न्याय पाने का भी उनका जो है एक मौलिक अधिकार है और शीघ्र न्याय पाने का भी उनका एक मौलिक अधिकार है। देर से न्याय मिलना भी एक प्रकार का जो है वो अपराध। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ इनके साथ भी लगभग वही हो रहा है। अब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी और बहुत सारे इस केस में इस तरीके की है जो बिंदुवार अगर आप इस केस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कई प्रकार के इसमें जो है वो त्रुटि की गई है। यहाँ तक कि हमने इस केस को अध्ययन किया है तो इनके द्वारा जो फर्द बयान दिया गया है उसके अनुसार और जो स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें बहुत सारी जो है वो गलतियाँ की गई है। किसी व्यक्ति का नाम में अगर इन्होंने जिस टाइटल का यूज किया है उसके ठीक विपरीत टाइटल का यूज उन्होंने जो है वो नाम को लिखने समय किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर वरीय पदाधिकारियों द्वारा इस केस का अगर अच्छे तरीके से अनुसंधान किया जाए, ठीक तरीके से देख लिया जाए, ठीक तरीके से अगर इसको देख लिया जाए तो वो बहुत कुछ निकल के सामने आएगा और यहाँ ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि बिल्कुल इस केस में जो है इनके साथ भेदभाव किया गया है। अभी तक देखने को ही कोई तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो किसी तरीके का इनको राहत नहीं मिला है। इससे तो यही लगता है कि अभी तक किसी पदाधिकारी ने इस केस को गंभीरता से भी नहीं लिया है। तो सुनील कुमार, अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स डिफेंस कमेटी, मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जस्टिस फॉर गौतम नाम से मुहिम चलाएंगे। जब तक इस केस में न्याय नहीं मिलता है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। गौतम के हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए। आप बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।